नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एचडीवी न्यूज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी पर अब आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक सोची समझी साजिश है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इसको लेकर पलटवार कर रही है। सबसे पहले आपको केस से जुड़े अपडेट्स के बारे में बता दें तो मनीष सिसोदिया भी सीबीआई दफ्तर में है और आज दोपहर 2 बजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा। पेशी से पहले मनीष सिसोदिया का मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं तमाम नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आई है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, जिनको 8 घंटे तक लगातार जो है पूछताछ की गई जिनसे मनीष सिसोदिया से, उसके बाद सीबीआई की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया। सबसे पहले केजरीवाल इस अरेस्ट के बाद कहते हैं कि मनीष बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है। मनीष की गिरफ्तारी से लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, लोगों को सब समझ आ रहा है, लोग इसका जवाब देंगे, इससे हमारे हौसले और बढ़ेंगे। आगे अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। तो यहां पर अगर बात की जाए तो पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि गिरफ्तार होंगे और अब जब गिरफ्तार हो चुके हैं यहां पर मनीष सिसोदिया, तो उसके बाद बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, ना ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल। इस कड़ी में अगला नाम है संजय सिंह का, सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह लिखते हैं कि तुम्हारी तानाशाही का अंत होगा मोदी जी। मनीष सिसोदिया जी बाहर आएंगे, देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, देश के करोड़ों लोगों का धिक्कार आपके साथ है, देश भर के लोग इसे देख रहे हैं। एक यहां पर अगर बात की जाए तो यह चीज समझ नहीं आती आम आदमी पार्टी के नेताओं की। उनके नेता अरेस्ट होते हैं करप्शन के चार्जेस में, आय से अधिक संपत्ति के जो है मामले में, फिर उसके बाद उसको जोड़ देते हैं कि देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता जवाब देगी, देश की जनता आपको धिक्कार कर रही है। इसी मामले में आगे भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी असल में दिल्ली के लाखों लोगों की शिक्षा की अवमानना है। स्कूल बनाने वाले को जेल भेजना भाजपा के एजेंडे का हिस्सा है। भगवंत मान दिल्ली की बात कर रहे हैं और पंजाब में जो स्थिति है अभी उस पर कुछ नहीं बोल रहे, उस पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। किस हिसाब से वहां पर पुलिस पर तलवारें चलाई जा रही हैं, कैसे कानून हाथ में लिया जा रहा है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे भगवंत मान। लेकिन मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे करप्शन के चार्ज में तो बोलेंगे देखो जी शिक्षा के मामले में क्या कर रहे हैं, उसने बेचारे ने स्कूल खोले उसको पकड़ लिया, लेकिन शराब में घोटाला भी तो किया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे भगवंत मान। वहीं गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता, वो कह रहे हैं कि काम की राजनीति करने वालों को कैसे परेशान किया जा रहा है, लोग देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने फर्जी केस में गिरफ्तार किया है। यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है, काला दिन बताया लोकतंत्र का। और आगे कहते हैं कि वाह मोदी जी, ये जो महान कार्य है इसके लिए देश आपको जरूर याद रखेगा। बार बार यहां पर शिक्षा मंत्री, लेकिन यहां पर यह भी तो बताना जरूरी है जनता को कि शराब मंत्रालय भी तो वही देख रहे थे। बीजेपी वाले इनको शराब मंत्री कहते हैं, आम आदमी पार्टी वाले शिक्षा मंत्री कहते हैं, लेकिन जिस घोटाले में अंदर जा रहे हैं वो शिक्षा से अभी जुड़ा हुआ नहीं है, उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक क्लासरूम जो है 35 लाख का बना है, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो उस शराब घोटाले को लेकर गिरफ्तारी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर बोला है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं। सिसोदिया को शराब से बर्बाद हुए परिवारों के माता बहनों की हाय लगी है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इनमें से 2 तो लोग जेल जा चुके हैं, यानी कि सत्येंद्र जैन और उसके बाद मनीष सिसोदिया। अब आगे वो कहते हैं कि अब अगला नंबर केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि अगर बात की जाए इस शराब घोटाले में पहली बार, पिछले कई महीनों से जांच चल रही है, लेकिन पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है और किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने यहां से निकला हुआ पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया था। वहीं आशीष सूद एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो वीडियो के बारे में लिख रहे हैं कि ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, कुछ महीने पूर्व का ही है। सर जी खुद ही कह रहे थे, सर की जगह सर लिखा है उनको, सर जी खुद कह रहे थे कि सीबीआई से जांच करवाओ, मनीष गिरफ्तारी देगा। फिर फर्जीवाल जी ये फर्जी आंसू क्यों बहा रहे हैं। दरअसल वो एक शो में बैठे हुए थे उस समय जब शराब घोटाले की बात की गई, कुछ दिन पुराना वीडियो है, उसमें यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष ने तो कुछ किया नहीं है, अगर उसने कुछ किया तो वो अपनी गिरफ्तारी खुद दे देगा, सीबीआई क्यों उसको जो है अरेस्ट नहीं कर रही है, यानी कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब अरेस्ट कर लिया गया है तो यहां पर रोना रो रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर विधायक, वो लिखते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली की जनता को इस तरह के भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी पकड़े जाएंगे और सारा भ्रष्ट तंत्र रेत के महल की तरह ढह जाएगा। अब ये बार बार इसमें नाम आ रहा है अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि बिना अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कुछ भी यहां पर संभव नहीं है, और जो भी ये किया गया है मनीष सिसोदिया की तरफ से वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर किया गया है। वहीं हाल ही में एक और बयान आया, अब सबसे लेटेस्ट बयान आपको बताते हैं इसी बीच जो आ रहा है कुछ देर पहले का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के पास सबूत नहीं थे, कई अफसर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ थे। आगे यहां पर अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि सिसोदिया को राजनीतिक दबाव दे करके जो है गिरफ्तार किया गया है। यहां पर बार बार खुद ही क्लीन चिट दे देंगे कि वो कट्टर ईमानदार है, खुद ही बोल देंगे कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, जबकि सीबीआई ने कभी क्लीन चिट नहीं दी। अब कह रहे हैं कि सीबीआई के दफ्तर में उनकी गिरफ्तारी हुई है, कई सारे सीबीआई के लोग नहीं चाहते थे। ये सब लोग आकर के अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे लेकिन हमने गिरफ्तार कर लिया। ये कहां की बोली है अरविंद केजरीवाल की। वहीं शिवसेना लीडर संजय राउत इस मामले में कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि सिसोदिया पर हुई कार्रवाई बताती है कि केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद करवाना चाहती है। हम सिसोदिया जी के साथ हैं, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, केंद्र सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है। या फिर आगे वो कहते हैं कि या उन्हें समर्पण कर जो है मजबूर कर रही है, चाहे वो सिसोदिया हो, नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो, या फिर मैं खुद, अपना भी उन्होंने जिक्र किया। आगे वो कहते हैं कि क्या भाजपा में सारे संत हैं। संजय राउत जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, हाल में अगर बात की तो वो जो सिंबल था, पार्टी का नाम था, उद्धव ठाकरे गुट के साथ ये थे, वो भी जो है इनसे जा चुका है और कुछ ही दिनों में ऐसा माना जा रहा है इनकी सदस्यता भी जा सकती है। वहीं अब स्वाति मालीवाल का भी इसमें एक जो है कमेंट सामने आ रहा है। स्वाति मालीवाल कहती हैं कि मैं मनीष सिसोदिया जी को पिछले 15 साल से जानती हूं, आंदोलन में उनके साथ जमीन पे बहुत काम किया है, देश में शिक्षा क्रांति लाना उनका हमेशा से सपना था, उन्होंने अपनी जिंदगी इस कार्य को समर्पित करी है। तो स्वाति मालीवाल का यहां पर जो कमेंट सामने आ रहा है वो भी इसमें कह रही है शिक्षा मंत्री, बार बार एक ही चीज पोर्ट्रे की जा रही है शिक्षा मंत्री। लेकिन आम आदमी पार्टी के इतने नेता जो अपने आप को दिग्गज बताते हैं कि हम दिग्गज नेता हैं, कट्टर ईमानदारी का काम कर रहे हैं, देश में क्रांति ला रहे हैं, वो बार बार शराब घोटाले पर कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखिए ये जो पूरा प्रकरण हमने आपको स्टेटमेंट जो सुनाई इन सब की, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं या फिर जो संजय राउत की स्टेटमेंट है, इसमें कहीं भी उस शराब घोटाले से जुड़ा हुआ एक भी तथ्य नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये खुद ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ईमानदारी का कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। भगत सिंह जो है वो बता चुके हैं मनीष सिसोदिया अपने आप को कि मैं भगत सिंह की तरह जेल जा रहा हूं। भगत सिंह ने कौन सा शराब घोटाला किया था? भगत सिंह ने कौन सा जासूसी कांड किया था? स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर के खुद जो है वो अपने आप को पोर्ट्रे करना जो है दिखाना चाहती है आम आदमी पार्टी। कभी कहते हैं हमें जो है कृष्ण भगवान ने भेजा है यहां पर, लेकिन जो घोटाले, जिस घोटाले को लेकर के जनता जवाब जानना चाहती है कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, आपने कुछ नहीं किया, तो वो तथ्य सामने रखिए। जो इसमें चीजें सामने आ रही हैं 2% से 12% वाली, वो फैक्ट सामने रखिए जनता के। उस पर एक भी स्टेटमेंट किसी आम आदमी पार्टी के नेता का नहीं आ रहा है। शराब नीति इतनी अगर सही थी तो वापस क्यों ले ली गई, इस पर कुछ नहीं बोल रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन केवल और केवल पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो घोटाला किया गया उसमें जो है किंग बनाया जा रहा है यहां पर मनीष सिसोदिया को। एक तरफ आप घोटाला करेंगे, दूसरी तरफ कहेंगे कि सीबीआई इनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है, और जब सीबीआई इनको अरेस्ट करती है फिर यहां पर रोना शुरू कर देते हैं। देखिए ये एक शिक्षा मंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया। राघव चड्डा तो रो रहे हैं कि देखो 18 लाख बच्चों का क्या होगा, वो उनको नींद नहीं आ रही बेचारे 18 लाख बच्चों को। एक एक बच्चे के पास जाकर के पूछा क्या राघव चड्डा ने कि आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है। यहां पर आकर के संजय सिंह कह रहे करोड़ों लोगों का धिक्कार लगा। कौन से करोड़ों लोगों का सर्वे करवा लिया आपने जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर धिक्कार है जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है? यानी कि खुद के मन की जो बड़ास है उसको जनता के नाते यहां पर बोल देते हैं। बहरहाल अब ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, अभी केजरीवाल सुबह सुबह कह रहे हैं कि देखिए ये जो है सीबीआई के अफसर इनको जो है वो गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। यानी कि अब सीबीआई जो है वो आकर के अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट कर रही है, देखो हम तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे सिसोदिया को, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर है तो कर लिया। आखिरकार ये किस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल करके दिखाना चाहते हैं? एक तरफ खुद मांग करते हैं कि अगर कुछ गलत है तो गिरफ्तार कर लो, कुछ गलत किया नहीं है, हम जो है बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जब गिरफ्तारी होती है तो फिर कहते हैं गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते थे। किस तरह की राजनीति है ये?
बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, जो स्टेटमेंट सामने है इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।